नमस्कार दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे देशज शब्द। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है तथा हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गए हैं। अर्थात संस्कृत से भिन्न भारतीय भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अपनी गढ़ंत से बने शब्द जैसे उटपटांग, उधम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचहाना, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंघाड़ना, चट्टी, छोरा, छलछलाना, झंडा, झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई, फिर है मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लड़की, लुगदी, लोटपोट, लोटा, हिनहिनाना। इस तरह अपनी गढ़ंत से बनाए हुए शब्द हैं जो देशज शब्द हैं। इनको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि खचाखच शब्द है वो क्या है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है या विदेशी शब्द है। फिर आगे द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज शब्द: अनल, कज्जल, नीर, पंडित, माला, मीन, काच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली इत्यादि। फिर है कोल, संथाल आदि जातियों की भाषा से बने हिंदी के देशज शब्द है: कदली से केला बना है, करपास से कपास, सरसों, कोवड़ी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी आदि। तो ये होते हैं अपने देशज शब्द। फिर हम अब चौथा प्रकार पढ़ेंगे विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के भी शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं जैसे अंडरवियर है, अलमारी है, ये अंग्रेजी शब्द हैं जो हमने हिंदी में प्रयुक्त कर लिए हैं। अन्य विदेशी शब्द अंग्रेजी के जो हिंदी में प्रयुक्त किए हैं वो है अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, एमपी, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोर्ट, क्रिकेट, गार्ड, चेक, टायर, ट्यूब, टेलीविजन, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बेड, डॉक्टर, ड्राफ्ट, निब, पोस्ट कार्ड, पेन, प्लेटफार्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेंट, पंचर, फिल्म, फाइल, फुटबॉल, बस, बिल्डिंग, बैंक। इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। इनकी इंग्लिश भी इस तरह बैंक बनती है और लिखा भी इस तरह बैंक जाता है। बैंड, ब्रश, बुशर्ट, बैडमिंटन, मास्टर, मजिस्ट्रेट, मेंबर, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, लीडरशिप, लॉटरी, वारंट, वोट, शर्ट, सूट, सिग्नल, सिलेंडर, सीमेंट, स्कूटर और स्वेटर। ये एक दो बार रिवीजन करेंगे तो
ध्यान में रह जाएंगे कि कौन से विदेशी शब्द हैं, कौन से देशज हैं और कौन से तत्सम और तद्भव शब्द हैं। फिर आगे हैं अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी में शामिल किए गए हैं। वो है अक्ल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतजार, इनाम, इस्तीफ़ा, औलाद, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, गरीब, जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, नकद। फिर है फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, शतरंज, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिसाब और हुक्म। ये अरबी भाषा के शब्द हैं, विदेशी शब्द जो हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं। फिर है फारसी के शब्द। इनमें है अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, खुश्क, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, जमीन, जलेबी, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाजा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, मलाई, यार, लगाम, शेर, शराब, सूखा, सूद, शेर, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा। ये बहुत सारे शब्द हैं लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए हमें इन्हें समझना होगा, याद करना होगा और पहचानना होगा, तभी हम एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आगे हैं पुर्तगाली भाषा से अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलमित, नीलाम, पिप्पा, पादरी, पिस्तौल, फीता। ये पुर्तगाली शब्द हैं। बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। इनकी एक कहानी टाइप बना के और फिर याद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कहानी बना सकते हैं कि पुर्तगाली व्यक्ति को लेकर कोई कहानी बना लें और उसमें ये शब्द शामिल कर लें। इस तरह की ट्रिक से आपको ये याद रह सकते हैं। फिर है तुर्की से आका, उर्दू, एलची, काबू, खां, कैंची, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, खां, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश। ये तुर्की शब्द हैं। आगे हैं फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा से जो शब्द हैं हिंदी में शामिल किए गए हैं वो है अंग्रेज। अंग्रेज अंग्रेजी का नहीं है, ये फ्रांसीसी फ्रेंच का है। काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरें, सूप। अब हम ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि फ्रांसीसी अंग्रेज वो रेस्टोरें में सूप पीने गया, फिर काजू खाए और एक मेनू मंगवाया। उसके साथ मार्शल और मेयर बैठे थे। टेबल पर उन्होंने एक कूपन रखा और उनको कारतूस दिखाया। इस तरह आप अपनी तरफ से कोई भी बढ़िया सी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। फिर चीनी भाषा से है चाय, लीची, लोकाट, तूफान। चीन से तूफान आ गया। फिर डच भाषा से तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी से है नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो अपने साइकोलॉजी में आता है।
जर्मनी भाषा का शब्द। जापानी से रिक्शा सायोनारा, तिब्बती से लामा डांडी, फिर रूसी से है तिब्बती धर्मगुरु है लामो, वो डांडी से चल के आए, डांडी यात्रा की। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग। यूनानी से है एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। इस तरह है ये शब्द, विदेशी शब्द पूर्ण होते हैं। फिर कुछ संकर शब्द भी हैं। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें अग्नि बोट है, अग्नि संस्कृत का है और बोट अंग्रेजी का है, तो ये दो भाषाओं से मिलाकर शब्द बने हैं, इसलिए इनको संकर शब्द कहते हैं। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। तपेदिक में तप फारसी का है, दिक अरबी का है। नेक चलन है तो नेक फारसी का है, चलन हिंदी का है। इसी तरह अन्य शब्द है संकर शब्द। नेक नियत, नेक फारसी का, नियत अरबी का। बेआब, इसमें बे फारसी, आब अरबी का। बेढंगा, ये बे वाले शब्द हैं, ये फारसी के हैं, ये ध्यान रखना। बेढंगा, बे फारसी, ढंगा हिंदी। बेकायदा, बे फारसी का है, कायदा अरबी का है। विषाद खाना, विषाद अरबी और खाना फारसी का है। सजा प्राप्त, सजा फारसी का शब्द है, प्राप्त हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है। फिर आगे है उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी का, तस्तरी फारसी का। कवि दरबार, कवि हिंदी का है, दरबार फारसी का है। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है, वर्षा फारसी का है। और जांच करता में जांच फारसी का शब्द है और करता हिंदी का शब्द है। इस तरह हमारी उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द पूर्ण होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।